आज का हमारा टॉपिक है इतरेतर द्वंद्व समासः। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह CBSE 2018 में आ चुका है। क्वेश्चन है माता पितरौ प्रणम्य परीक्षा भवनम गच्छ। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि वह जो शब्द हैं वह कौन से वचन में है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पितरौ, यह जो शब्द है वह द्विवचनांत में आ रहा है। अब आप सोचोगे कि सर आपने कैसे बता दिया कि पितरौ शब्द द्विवचनांत में है। तो इसके लिए आपको पितृ शब्द रूप याद होना चाहिए। मैं कुछ यहाँ पे पितृ शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति के रूप लिख लेता हूँ। यहाँ पर पिता, पितरौ, पितरः, ये हमारा एक वचन में है, ये द्विवचनांत में है और ये हो गया बहुवचनांत में। यहाँ पे तीन का मतलब आपको बहुवचनांत समझना है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पितरौ शब्द जो है वह द्विवचनांत में है। अब हम यहाँ पर इनके मूल शब्दों को लिखेंगे। माता का मूल शब्द यहाँ पर माता ही रहेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं माता। याद रखना इसका, यदि हम शब्द रूप की दृष्टि से मूल शब्द देखें तो यहाँ पर होता है मातृ, वह ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। लेकिन हम यहाँ पर समास विग्रह करते समय मातृ न लिखकर उसके जगह पे प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो रूप चलता है माता, उसी को लिखेंगे। और पितरौ का मूल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में यूज किया जाता है पिता, तो हम उसी को यहाँ पर लिखेंगे पिता। और इतरेतर द्वंद्व समास का नियम है कि समास विग्रह करते समय शब्दों के बाद में हमें च जोड़ना है, तो हम यहाँ पर च जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो गया माता च पिता च। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो रहा है ब, माता च पिता च। आगे हैं CBSE 2020। अब हम यहाँ पर भी सबसे पहले वचन को देखेंगे। तो पिक काको, यहाँ पर भी औ की मात्रा आ रहा है। इसका मतलब यह जो शब्द है वह द्विवचनांत में है और इसका जो शब्द रूप है वह बालक के समान चलता है। बालकः, बालको, बालकाः। उसी प्रकार यहाँ पर इसका शब्द रूप चलेगा काकः, काकौ, काकाः। अब ये द्विवचनांत में है, इसलिए पिक और जो काक, इन दोनों को हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर उनके मूल शब्दों को लिख लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले पिक, पिक का मूल शब्द यहाँ पर होगा पिकः, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। और काकः, इसका यहाँ पर मैं रूप लिखूँगा काकौ का हो जाएगा काकः, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। और उसके बाद में दोनों के बीच में यहाँ पर च जोड़ दूंगा, तो हो जाएगा हमारा आंसर आएगा पिकः च काकः च। तो हमारा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा ब, पिकः च काकः च। आगे बढ़ते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2017-18। रामः च श्यामः च ग्रामम गच्छत। अब हम अभी तक हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए वो हमने समास से समास विग्रह किए। अब हम यहाँ पर समास विग्रह से समास करेंगे। समास करेंगे मतलब उसको शॉर्ट करेंगे, संक्षिप्त करेंगे। तो अब हम यहाँ पे रामः का मूल शब्द लिखेंगे। रामः का मूल शब्द लिखने के लिए हम यहाँ पर ये जो विसर्ग है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर उसका मूल शब्द लिखते हैं हम यहाँ पर राम। और श्यामः के लिए विसर्ग हटा के मूल शब्द लिखेंगे यहाँ पर श्याम। अब हम यहाँ पर देखते हैं राम हो गया एक और सेकंड नंबर पे आ रहे श्याम। तो यहाँ पर दो लोग हैं तो द्विवचन आएगा। अब यह जो द्विवचनांत है वो श्याम के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि श्याम सबसे लास्ट में आ रहा है। तो अब यह जो श्याम शब्द है वह राम के समान चलेगा, रामः रामौ रामः। उसी प्रकार श्यामः श्यामौ श्यामः। तो यहाँ पे द्विवचन में परिवर्तित करने के लिए हमें यहाँ पर औ की मात्रा लगानी पड़ेगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा अ, राम श्यामौ। आगे बढ़ते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018-19। रामः च लक्ष्मणः च। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम मूल शब्द लिखने के लिए हम यहाँ पर ये जो विसर्ग है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर हो गया राम। लक्ष्मण का भी मूल शब्द लिखने के लिए विसर्ग हटा देंगे, तो इधर हो जाएगा लक्ष्मण। यहाँ पर भी सेम टू सेम जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही राम हो गया एक, लक्ष्मण हो गया दो। तो यहाँ पर दो लोग हैं इसलिए लक्ष्मण का द्विवचनांत यहाँ पर हो जाएगा राम के समान, रामः रामौ रामः, लक्ष्मणः लक्ष्मणौ लक्ष्मणाः। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ब। आगे बढ़ते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2019-20 और 2022-23 में भी यही क्वेश्चन आया था। व्याघ्र चित्र को यहाँ पर औ की मात्रा है, इसका मतलब यह द्विवचनांत में है।
तो सबसे पहले हम इनका व्याघ्र का प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप लिखेंगे यहाँ पर, तो वह होगा व्याघ्रः। फिर उसके बाद यह जो चित्रक है उसका प्रथमा विभक्ति एकवचन में हो जाएगा चित्रकः। इसका भी शब्द रूप राम के समान ही चलता है और समास विग्रह करते समय हमें शब्दों के बाद में च जोड़ना है, तो हम यहाँ पर च को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा व्याघ्रः च चित्रकः च। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा स। आगे बढ़ते हैं। CBSE बोर्ड टर्म 1 2021 और टर्म 1 सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 दोनों में ही यह क्वेश्चन आया था। कुशल अवौ, लास्ट में यहाँ पर औ की मात्रा है, जिससे हमें मालूम चलता है कि यह जो शब्द है वह द्विवचनांत में है। अभी हमको यहाँ पर इनके मूल शब्द लिखना है, तो हम यहाँ पर मूल शब्द लिख देते हैं और साथ में उनके प्रथमा विभक्ति एकवचन के चिन्ह को भी लिख देते हैं। कुश और लव यहाँ पर दोनों ही जो हैं वो पुल्लिंग में इनका रूप चलता है, तो कुश का हो जाएगा कुशः और लव का यहाँ पर हो जाएगा, ये जो कुश है उसका मूल शब्द यहाँ पर हमने कर दिया कुश, और उसके बाद प्रथमा विभक्ति एकवचन में परिवर्तित करने के लिए हमने यहाँ पर विसर्ग जोड़ दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे लव, लव का एक वचनांत हो जाएगा लव, और प्रथमा विभक्ति एकवचन में परिवर्तित करने के लिए हम यहाँ पर विसर्ग जोड़ देंगे। और नियम है समास विग्रह करते समय शब्दों के बाद में च जोड़ना चाहिए, तो हम यहाँ पर च को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा कुशः च लवः च, और राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वृषभम च वृषभम च, यह जो क्वेश्चन है CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में आ चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वृषभम शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर वृषभ शब्द का द्विवचनांत हो जाएगा। वृषभ यह जो शब्द है वह राम के समान चलता है, रामः रामो रामः। लेकिन एक चीज़ और याद में रखनी है हमें कि वृषभम यह जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति एकवचन का है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो द्वितीय विभक्ति का द्विवचनांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे रामः रामो रामः रामम, रामम शब्द जैसे द्वितीय विभक्ति एकवचनांत में हुआ, उसी प्रकार वृषभम शब्द भी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एकवचनांत में होगा। और यह द्वितीय विभक्ति एकवचनांत वाला जो शब्द है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो द्वितीय विभक्ति का द्विवचनांत आएगा। तो यहाँ पर होगा रामः रामो रामः रामम रामो रामान। उसी प्रकार यहाँ पर वृषभ शब्द रूप चलेगा वृषभः वृषभो वृषभाः वृषभम वृषभौ। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा स वृषभौ।